यहाँ पर स्वर भेद के बारे में बता रहे हैं कि स्वर भेद की संप्राप्ति कैसे होती है, उसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं और स्वर भेद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो प्रकार बता रहे हैं तो वात, पित्त, कफ, कास और पीनसज ऐसे यहाँ पर प्रकार बताए हैं। जबकि वाग्भट में अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में कुछ अलग प्रकार का इसका वर्णन है। तो वहां पर तीनों दोष के प्रकार भी है और तीनों दोष के साथ साथ अलग मेदज और ऐसे प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग सा प्रकार बताया है जो कि है कासज और पीनसज। तो थोड़ा भले ही ये प्रकार अलग है लेकिन ये जो 5 प्रकार है उसी तरीके का है। तो वात, पित्त, कफ, कासवेग, सपीनस स्वर भेदो और इस प्रकार के ये स्वर भेद है जहां पर वातात रुक्ष, क्षाम, चल, स्वरहा। तो वातज अगर यहाँ पर स्वर भेद है तो इस तरीके के लक्षण आएंगे कि रुक्ष है, क्षाम है, चल है। क्षाम का मतलब है कि बहुत ही क्षीण इस स्वरूप का यहाँ पर वर्णन है, तो क्षीण स्वर है। चल है यानी कि हो सकता है कि कभी कम ज्यादा इस तरीके का कुछ विषम वहां पर विषमता दिखाई देती हो, इस तरीके का स्वर है। अगर पित्त का स्वर है तो पित्त में तालु कंठ परिप्लोष, यहाँ पर तालु कंठ का शोष वहां पर दिखाई देता है या दाह दिखाई देता है। पित्ताद वक्तुम असूयते, तो वक्तुम असूयते का मतलब होता है कि वक्तुम नेच्छति यानी कि कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, इसे कहते हैं वक्तुम असूयते। तो पित्तज अगर स्वर भेद है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। कफात भेदो विबद्धश्च स्वर खुरखुरायते, और कफज अगर स्वर भेद है तो विबद्ध रुक रुक के स्वर आएगा और वहां पर खुरखुरायते यानी कि खुरखुर करके कुछ ध्वनि वहां से निकल सकता है। तो इस तरीके से ये प्रकार है। और वात, पित्त, कफ, रक्त और कास, पीनस ऐसे 6 प्रकार यहाँ पर बताए हैं। तो सन्नो रक्त विबद्धत्वात् स्वर कृच्छ्रात् प्रवर्तते, तो यहाँ पर अगर रक्तज स्वर भेद है तो वहां पर सन्न होता है। सन्न का मतलब ऐसे है कि जैसे कि अंत प्रविष्टम, ऐसे एक्चुअली उसका मतलब है। तो अंत प्रविष्टम इसका मतलब है मराठी में जैसे हम कहते हैं कि खोल गेलेला आवाज, आतमध्ये गेलेला आवाज। तो वॉल्यूमेट्रिक बहुत ही कम आवाज निकलता होगा, इस तरीके से ये सन्न का मतलब हम ले सकते हैं। स्वर कृच्छ्रात् प्रवर्तते, और बहुत ही कष्ट से उसे वो स्वर आता होगा बाहर, इसलिए स्वर कृच्छ्रात् प्रवर्तते। कासाति वेगात कषणम, कषणः, पीनसात कफवातिकः। तो कासाति वेग, कासज अगर स्वर भेद है तो कषण यानी बहुत ही फिर क्षीण या ऐसे ही हम कह सकते हैं। और पीनसज अगर स्वर भेद है तो कफवातज जो लक्षण अभी यहाँ पर बताए वो कॉम्बिनेशन में कफवात के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। पार्श्वशूलम तो अनियतम, संकोच आयाम लक्षणम, शिरशूलम स संतापम, यक्ष्मिणा स्यात् स गौरवम। और इस तरीके का अगर स्वर भेद है तो पार्श्वशूल अनियत स्वरूप का पार्श्वशूल है, यानी कि कभी होगा कभी नहीं होगा, इसमें विषमता होगी, तो ये अनियत है। और संकोच आयाम लक्षणम, संकोच आयाम करते समय यानी कि जब हम श्वास लेंगे, उच्छ्वास और निश्वास जब होता है तो तब ये अनियत स्वरूप में पार्श्वशूल हो सकता है। शिरशूल है, संताप है, तो ये स्वर भेद में आने वाले सारे लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर भेद 6 प्रकार का कहा है, वात, पित्त, कफ, रक्त, कासज और पीनसज। तो थोड़ा सा चरक और सुश्रुत और वाग्भट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसकी टीका अगर आप पढ़ते हो सुश्रुत की स्पेशली, तो वहां पर ये क्लियर कट कहा है कि भले ही नाम अलग अलग है लेकिन प्रकार तो सारे एक ही जैसे है। तो इसीलिए वात, पित्त, कफ, रक्त, कासज और पीनसज भले ये प्रकार यहाँ पर बताए हैं लेकिन तीनों ग्रंथों में विशेष कुछ फर्क लक्षण में नहीं है। श्लोक नंबर 57। अभिसन्ने शरीरे तु यक्ष्मिणौ विषमाशनात्, कंठात् प्रवर्तते रक्तम श्लेष्माचोत्क्लिष्ट संचितः। तो रक्तस्थीवन जो हो रहा है कफ के साथ, तो अभिसन्ने शरीरे तु, अभिसन्ने इसका मतलब होता है कि यानी कि अलग अलग प्रकार की वजह से
सारी यानी कि क्षय है शरीर का। तो यहाँ पर अगर राजे अक्षमा है तो बेसिकली इसका मराठी में मतलब ऐसे कहा है कि सर्व बाजूनी क्षीण। तो इसका मतलब है कि बेसिकली राजे अक्षमा है, सारे धातुओं का क्षय ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके का अगर शरीर है जो कि ऑलरेडी शोषी शरीर है, तो इसमें अगर विषमाशन ये भी अगर हेतु इसके साथ होता है तो कंठात प्रवर्तते रक्तम, तो कंठ से जो रक्त निष्ठीवन के स्वरूप में बाहर आता है, श्लेष्मा जो उत्कृष्ट संचित, तो वहां पर कफ का उत्क्लेश भी है, संचय भी है और रक्त का भी उत्क्लेश हो जाता है और इसकी वजह से श्लेष्मा के साथ साथ रक्त का निष्कासन कंठ से होता है। तो अभिसन्ने इसका मतलब ऑलरेडी शोषित वो शरीर है और उसमें फिर विषमाशन इस तरीके का कुछ हेतु हुआ या विषमाशन से भी ये शरीर शोषी है, वहां रक्त का उत्क्लेश होकर या श्लेष्म का उत्क्लेश और संचय होकर कंठ से रक्त का प्रवर्तन हो जाता है। श्लोक नंबर 58-59। रक्तम विबद्ध मार्गत्वात् मांसादीनानुपद्यते आमाशयस्थम उत्क्लिष्टम बहुत्वात् कंठमेति च वातश्लेष्म विबद्धत्वात् उरसः श्वासमृच्छति दोषै उपहते चाग्नौ स पिच्छम अतिसार्यते। तो जैसे यहाँ पर कहा है कि रक्त से निष्ठीवन हो रहा है, उसी तरीके से अभी कह रहे हैं कि अतिसरण जो है वो कैसे होता है, और दूसरा एक यहाँ पर कहा है कि कंठ से भी रक्त का प्रवर्तन कैसे होता है। तो रक्तम विबद्ध मार्गत्वाद मांसादीन नानुपद्यते, तो हमें जैसे पता है कि रक्त यानी कि रस से रक्त, रक्त से मांस, ये जो धातु पोषण क्रम हमने कल देखा था, तो धातु पोषण क्रम अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन रक्त का यानी कि ये भी कैसे है कि विमार्ग गमन ही है ना। एक्चुअली रक्त से जो मांस की उत्पत्ति होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं हो रही है और रक्त आमाशय में आकर उत्कृष्ट होकर बहुत्व के कारण कंठ से बाहर आ रहा है, क्योंकि दोषों का भी वहां पर उत्क्लेश है और दोषों के उत्क्लेश के साथ साथ कंठ से रक्त का निष्कासन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का विमार्ग गमन ही है। रक्त का विमार्ग गमन गुद से भी हो रहा है, जैसे कि वातश्लेष्म विबद्धत्वात् उरसः श्वासमृच्छति। तो यहाँ पर कंठ से रक्त का प्रवर्तन है और श्वासकृच्छ्रता भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर उरस स्थान में ये दोषों का अगर स्थान संश्रय हो रहा है तो अर्थात श्वासकृच्छ्रता के साथ साथ रक्त निष्कासन ये लक्षण उत्पन्न होगा और दोषों से उपहत ऐसे अगर ये अग्नि है तो जो रक्त का प्रवर्तन गुद से होगा वो सपिच्छम अतिसार्यते, तो वहां पर पिच्छील मल प्रवर्तन भी हो सकता है और सरक्त मल प्रवर्तन भी हो सकता है। तो सरक्त मल प्रवर्तन और कफ के साथ कफ का रक्त का निष्कासन, ये दो हेतु कल भी हमने देखे थे जो कि रक्त क्षय के प्रधान हेतु थे और जिसकी वजह से मांस धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा था, क्योंकि रक्त का क्षय बाहर आने की वजह से भी और अपाचित जो या पोषकांश जो रक्त को नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी ऐसे दो प्रकार का रक्त का क्षय स्पेशली हम बार बार यहाँ पर देख रहे हैं। श्लोक नंबर 60। पृथक दोषै समस्तैर्वा जिह्वा हृदय संश्रितैः जायते अरुचि आहारे विष्टैरर्थैश्च मानसेः कषाय तिक्त मधुरैर्विद्यान् मुखरसै क्रमात् वाताद्यैररुचिं जातां मानसीं दोष दर्शनात्। तो यहाँ पर अरुचि के बारे में या अरोचक के बारे में बता रहे हैं। पृथक दोष ही समस्तैर्वा, तो पृथक दोष यानी कि एक एक दोष वात पित्त कफ, समस्तैर्वा त्रिदोष एक साथ, जिह्वा हृदय संश्रिते, तो जिह्वा में और हृदय में इसका अगर स्थान संश्रय हो जाता है तो जैसे हमें पता है कि जिह्वा ये अवयव है, तो अवयव में स्थान संश्रय, और दूसरा जो है हृदय, तो हृदय अगर हम कहते हैं तो हमें पता है कि हृदय में कितने सारे वहां पर यानी कि जैसे कि वो व्यान का स्थान है या रसक का स्थान है सॉरी,
तो जैसे हमें पता है कि हृदय और जिह्वा, तो हृदय जब हम कहते हैं तो हृदय में कितने सारे भाव पदार्थ है, ये सारे हमें पता है, तो हृदय आश्रित है। तो इसका मतलब है कि ये दोषों की वजह से हृदय आश्रित जो भाव पदार्थ है उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर, उनकी भी कहीं ना कहीं दुष्टि यहाँ पर अपेक्षित हमें होती है। तो जिह्वा और हृदय संश्रित ऐसे दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से अरुचि आहार, आहार में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। द्विष्ट ही अर्थैश्च मानस ही, तो कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रुग्ण होते हैं राजे अक्षमा के, तो हमने जैसे देखा कि पूर्व रूपावस्था में भले ही वहां पर कुछ दोष नहीं है, फिर भी इन्हें दोष दिखाई देते हैं उसी तरीके से। और कभी अगर थोड़ा बहुत दोष उसमें है भी, तो ये द्विष्ट होने की वजह से, मानस भाव दुष्ट होने की वजह से वहां पर उन्हें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा था पूर्व रूपावस्था में कि अगर थाली में कुछ केश उसे मिलता है रुग्ण को, या कुछ उसमें पतन या कीड़ा या इस तरीके का कुछ अगर थाली में उसे दर्शन हो जाता है, तो उसकी जो वासना है खाने के ऊपर वो निकल जाती है और इसकी वजह से भी आहार में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और कभी कभी वहां पर दोष नहीं है, फिर भी उसे दोष दिखाई देता है और उसकी वजह से भी आहार में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरीके से पृथक दोष, समस्त ये सारे जो दोष है जिह्वा और हृदय में आश्रित होने के बाद अरुचि उत्पन्न करते हैं। और एक जो प्रकार कहा है वो है द्विष्ट ही अर्थैश्च मानस ही, तो मानस भाव की वजह से, और हमें पता है कि मानस भाव जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, तो इस तरीके के अगर कुछ लक्षण वहां पर है तो उनकी वजह से भी अरोचक उत्पन्न हो जाता है और मन से अच्छी तरह से यह अर्थ ग्रहण नहीं हो सकता और इसकी वजह से भी अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो जिह्वा ये अधिष्ठान है और हृदय यहाँ पर एक स्थान संश्रय बता रहे हैं, और हृदय में आने वाले सारे जो भाव पदार्थ है इनकी भी दुष्टि होने की वजह से अरुचि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है मन का भी यहाँ पर संप्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है। कषाय तिक्त मधुरैहि विद्यान्मुख रसैहि क्रमात् वाताद्यैहि अरुचिम जाता मानसिम दोष दर्शनात्। तो कषाय, तिक्त और मधुर ये वात, पित्त और कफ की वजह से उत्पन्न होने वाले मुखरस है। यहाँ पर समस्त का वाग्भट ने विरस कहा है, कुछ रस की उत्पत्ति या रस ही नहीं लगता। वाताद्यैहि अरुचिम जाता मानसिम दोष दर्शनात्, तो मन के जो दोष है अकॉर्डिंगली रस उस तरीके के लगेंगे। जैसे कि अगर क्रोधित है रुग्ण तो अर्थात पित्त का प्रकोप है तो तिक्त रस दिखाई देगा वहां पर या उसे महसूस होगा। अगर वहां पर शोक बहुत है तो वात का प्रकोप होगा, तो कषाय रस यानी कि मुख का जो रस है वो कषाय हो सकता है। इस तरीके से मानसिम दोष दर्शनात्, इसका मतलब जिस दोष का प्राबल्य है अकॉर्डिंगली रस की भी वहां पर उत्पत्ति होगी। तो इस तरीके से पृथक दोष, समस्त और मानसिक, इस तरीके से अरुचि उत्पन्न होती है। जिह्वा ये अधिष्ठान है और हृदय में स्थान संश्रय होता है। हृदय के जितने सारे भाव पदार्थ हैं उनकी भी वहां पर दुष्टि है। और मन ये जो एक प्रमुख स्थान है, हृदय यानी मन का स्थान जो हृदय है, तो मन से अर्थ ग्रहण अच्छे से नहीं होता, उसकी वजह से भी अरुचि उत्पन्न होती है। या कुछ वहां पर उसे दोष दिखाई देता है तो अन्न में खाने के प्रति उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके की संप्राप्ति यह अरुचि में स्पेशली हमें दिखाई देती है। अरोचकात् काशवेगात् दोषोत्क्लेशात् भयात् अपि छर्दिर्यासा विकाराणाम अन्येषाम अपि उपद्रवः। तो यहाँ पर छर्दी के बारे में बता रहे हैं। तो अरोचक की वजह से या काशवेग की वजह से, या एक मिनट, ये श्लोक पढ़ने से पहले हम यहाँ पर अरोचक का जो वाग्भट का एक रेफरेंस है वो पहले पढ़ेंगे। तो अरोचको भवेत् दोषैर् जिह्वा हृदय संश्रये सन्निपातेन मनसः संतापेन च पंचमः। तो यहाँ पर जो पंचम भेद बताए हैं वाग्भट ने, तो वो दोषज, जैसे अभी हमने देखा सन्निपात त्रिदोष का, और मनस संताप इसी तरीके से दिया है। कषाय तिक्त मधुर ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से आता है। और सर्वोत्थे विरसम, जो मैंने अभी कहा कि अगर त्रिदोषज सन्निपातज अगर अरोचक है
तो विरस ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध, शोक क्रोधादिशु यथामलम, ये जो मैंने अभी आपको मानसिम दोष दर्शनात् इसका जो अर्थ बताया, तो ये इसी के साथ वो अर्थ था कि जैसे अगर शोक है तो वात का प्रकोप, क्रोध है तो पित्त का प्रकोप, इस तरीके से यथामलम यानी इस तरीके से जिस दोष की दृष्टि होगी अकॉर्डिंगली हमें रस की अनुभूति होगी। तो यानी कि वाग्भट और सुश्रुत का दोनों का सेम ही है, सिर्फ ये सर्वोत्थे विरसम और क्रोध शोकादिशु ये एक अलग सा उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि यथामलम, और यहाँ पर सिर्फ मानसिम दोष दर्शनात्, इस तरीके से वही वर्णन आया हुआ है। फिर अरोचकात कासवेगात दोषोत्क्लेशात भयात अपि छर्दीर्या सा विकाराणाम अन्येषाम अपि उपद्रवः, तो दूसरे व्याधियों के एक उपद्रव स्वरूप भी छर्दी आ सकती है, या अरोचक की वजह से, कासवेग की वजह से, या दोषोत्क्लेश अगर बहुत है तो भी छर्दी आ सकती है, या भय की वजह से भी छर्दी उत्पन्न हो सकती है। तो ये छर्दी के इतने सारे कारण हैं, या उपद्रव स्वरूप में छर्दी, किसी व्याधि का उपद्रव, इस स्वरूप में भी छर्दी आ सकती है। तो राजयक्ष्मा के रुग्ण में इतने सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से छर्दी उत्पन्न होती है। और अगर छर्दी उत्पन्न होती है तो ये कारण पहले देखने पड़ेंगे और कारण के बाद फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। श्लोक नंबर 63। सर्वस्त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम् परीक्षावस्थिकं वैद्य शोषिणं समुपाचरेत् प्रतिश्याये शिरशूले कासे श्वासे स्वरक्षये पार्श्वशूले च विविधा क्रिया साधारणीं क्षुणु। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि साधारणी क्रिया जो साधारण की जाती है वो कौन कौन सी चिकित्सा है। अभी तक तो ये सारे निदान के बारे में बता रहे थे कि सर्वस त्रिदोष जो यक्ष्मा कैसे है कि त्रिदोषज ही है। ये हमने पहले से देखा है कि तीनों दोषों का प्रकोप यक्ष्मा में हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोषाणाम तु बलाबलम, किस दोष का प्राबल्य है, किस दोष का बलाधिक्य है, ये देखकर परीक्ष अवस्थिकम वैद्यम, और कौन सी अवस्था उस रुग्ण की है। क्योंकि जब साध्यता भी बताते हैं ग्रंथकार, तो भी वो कहते हैं कि रुग्ण की अवस्था कौन सी है। कभी कभी ऐसे है कि रुग्ण इतना कृश और दुर्बल है कि वो औषध का बल भी नहीं सहन कर पाएगा। तो इस तरीके से रुग्ण की अवस्था क्या है, व्याधि की अवस्था क्या है, दोषों की बलाबलावस्था क्या है, ये देखने के बाद शोषिणम समुपाचरेत, शोषी जो रुग्ण है इसकी चिकित्सा करनी है। तो प्रतिश्याय, शिरशूल, कास श्वास स्वरक्षय या पार्श्वशूल, इस तरीके के जो सारे लक्षण अभी तक बताए हैं, इसकी विविध प्रकार की और इसकी एक कॉमन ऐसी चिकित्सा अभी बता रहे हैं। तो हर एक की यानी कि प्रतिश्याय की चिकित्सा, शिरशूल की चिकित्सा, इस तरीके की एक विविध प्रकार की चिकित्सा भी करनी है, और एक साधारण यानी राजयक्ष्मा ऐसे देखकर, दोष देखकर एक साधारण क्रिया भी हम कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद चिकित्सा की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाग्भट का यानी कि वाग्भट चिकित्सा स्थान में ये पहला ही श्लोक आया है कि बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम ऊर्ध्वाधो यक्ष्मिणः कुर्यात् सस्नेहम यन्नकर्षणम। तो यहाँ पर इसी प्रकार का श्लोक इवन चरक में भी आया है, लेकिन पहले साधारण क्रिया या पहले हर एक पीनस में कौन सी हम चिकित्सा कर सकते हैं, या इस तरीके की चिकित्सा आने के बाद फिर शोधन का निर्देश चरक में हुआ है। लेकिन वाग्भट ने पहले ही कहा है कि रुग्ण अगर बलिन है, बहुदोषावस्था तो है ही, तो स्निग्ध स्विन्न करने के बाद शोधन करना है, और ऊर्ध्व अधो इसका मतलब विरेचन और वमन ये दोनों यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक तो पहली कंडीशन है वो सस्नेह होना चाहिए, और यन्न कर्षणम यानी कि जिसकी वजह से कर्षण नहीं हो, इस तरीके का ये शोधन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो जब ये चरक का भी सूत्र आएगा तो उसके पहले लेकिन चरक ने बहुत सावधानी पूर्वक यानी पहले ही शोधन न बताए हुए पहले कुछ साधारण क्रिया बताई है और उसके बाद शोधन का निर्देश किया है। तो इसका मतलब है कि जब हम शोधन करेंगे, क्योंकि पुरुष का संरक्षण करने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली पहले ही शोधन का निर्देश चरक में नहीं आया है। तो चरक ने बहुत ही सावधानी पूर्वक
ये शोधन का वर्णन बाद में किया है और पहले कुछ साधारण क्रियाओं का वर्णन है। अर्थात वाग्भट में भी यहाँ पर भले ही शोधन का निर्देश पहले है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक द्रव्य दिए हुए हैं और कौन से द्रव्य से ये शोधन करना है ताकि जहां पर कर्षण नहीं होगा। और बलिना, ये तो पहली कंडीशन बताई है कि रुग्ण बलवान होना चाहिए, दोषों की बहुदोषावस्था होनी चाहिए और रुग्ण अच्छे से स्निग्ध स्विन्न करके फिर उसका शोधन करना अपेक्षित है, यानी कि डायरेक्टली शोधन कौन से भी स्वरूप से नहीं करना है। तो ये सूत्र हम बाद में फिर से देखेंगे जब हम चरक का सूत्र देखेंगे। तो अभी क्रिया साधारणी श्रृणु, इस तरीके से ये क्रिया साधारण क्रिया की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर पहले पीनस यानी कुछ स्वेदन के बहुत सारे प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो स्वेदन के प्रकार आए हैं तो ये इस तरीके से है कि स्वेदन से रुक्षता भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्वेदन से जो स्रोतोरोध है वो भी दूर होगा, जो अग्निमांद्य है उसमें भी कहीं ना कहीं करेक्शन होगा इस तरीके से, और ग्रहण भी होगा, यानी कि कर्षण डायरेक्टली एक्सपेक्टेड नहीं है। इस तरीके का अगर ये हम सारा स्वेदन का वर्णन देखेंगे तो इतने सारे प्रकार आए हुए हैं, या इवन आहार्य द्रव्यों के बारे में जो निर्देश है तो वो इसी तरीके का मिल रहा है, यन्न कर्षणात्। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से कर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वेदन ये जो उपक्रम है ये एक्चुअली लंघन में आता है, लेकिन यहाँ पर लंघन तो एक्सपेक्टेड है नो डाउट, लेकिन लंघन के साथ साथ कर्षण नहीं होना चाहिए, ये यहाँ खबरदारी ली हुई है। तो पीनसे स्वेदम अभ्यंगम धूममालेपनानि च परिषेकावगाहांश्च यावकं वाट्यमेव च लवणाम्लकटुष्णांश्च रसान् स्नेहोपबृंहितान् लावतीत्तिरिदक्षाणां वर्तकानां च कल्पयेत् स पिप्पलिकं स यवं स कुलत्थं स नागरं दाडिमामलकोपेतं स्निग्धम् आजं रसं पिबेत् तेन षड्विनिवर्तन्ते विकारः पीनसादयः मूलकानां कुलत्थानां यूषैर्वासूपकल्पितैः यवगोधूमशाल्यन्यैर्यथा सात्म्यमुपाचरेत् पिबेत् प्रसादं वारुण्या जलं वा पाञ्चमूलिकं धान्यनागरसिद्धं वा तामलक्या तथा श्रुतं पर्णिनीभिश्चतस्रुभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्। तो यहाँ पर पीनस के लिए स्वेद, अभ्यंग, धूम, आलेपन या परिषेक, अवगाह, इस तरीके का, यानी कि अगर आप देखते हो तो यव का यूष या वाट्य, इससे ये सारा करने के लिए कहा है कि स्वेद भी करना है, अभ्यंग भी करना है, धूम है, आलेपन है, परिषेक है, अवगाह है। तो यहाँ पर जितने सारे लक्षण और चिकित्सा दी हुई है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब रुग्ण हमारे सामने होता है, भले ही वो राजयक्ष्मा का नहीं है, लेकिन पीनस का रुग्ण हमारे सामने हो सकता है, प्रतिशय का हो सकता है, अंशशूल का हो सकता है, पार्श्वशूल का हो सकता है। तो यहाँ पर जितनी सारी चिकित्सा बताई है, तो ये चिकित्सा का उपयोग हम हमारे रुग्ण में भी कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चिकित्सा यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर पीनस की चिकित्सा ये कहते हैं कि इस तरीके की चिकित्सा आप कर सकते हो जहां पर स्वेद, अभ्यंग, धूम, आलेपन। तो हमारे सामने अगर पीनस का रुग्ण है तो भी हम ये स्वेदन, धूपन, आलेपन, ये सारी चिकित्सा निश्चित स्वरूप से कर सकते हैं। फिर लवणाम्ल कटुष्णांश्च रसान् स्नेहोपबृंहितान् लावातित्तिरि दक्षाणां वर्तकानां च कल्पयेत्। तो यहाँ पर जो है लाव, तित्तिर, दक्ष, वर्तक, यानी कि कुछ मांस के बारे में बता रहे हैं जो कि लवण, अम्ल, कटु, उष्ण और स्नेह के साथ स्नेहोपबृंहितान्, इस तरीके का यहाँ पर वर्णन है। तो अगर आप रस देखते हो तो अर्थात अम्ल, लवण, ये वातशामक भी है। यहाँ पर कटुष्णांश्च रसान् ऐसे जो कहा गया है तो वात का शमन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्रोतोरोध है उसके ऊपर भी ध्यान दिया है, अग्नि के ऊपर भी ध्यान दिया है, ऐसे यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो कटुष्णांश्च रसान् ये जब कहते हैं तो लवण, अम्ल और कटु ये रसों के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन उष्णांश्च रसान्, तो उष्ण रस, इसका मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो भी द्रव्य इसमें हम डालने वाले हैं, तो जैसे कि पिप्पली है, मरीच है, तो उष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य है उससे ये उपबृहित करना है। तो स्नेह के साथ लवण, अम्ल, कटु
और उष्णवीर्य, इस तरीके से ये जो कल्पना की हुई है, ये जो मांस का भी वर्णन है, तो इससे ये उपबृहित होना अपेक्षित होगा। स पिप्पलिकम स यवम स कुलत्थम स नागरम दाड़ीम आमलकोपेतम स्निग्धम आजम रसम पिबेत। तो यहाँ पर जो मांस रस है अज का, तो वो भी कैसे होना चाहिए? स पिप्पली स यव स कुलत्थ स नागर दाड़ीम आमलक उपेतम स्निग्धम। तो यहाँ पर जैसे कहा है, तो पहले एक सिद्धांत के स्वरूप में कहा कि लवण आम्ल कटु उष्ण और स्नेहोपबृहित, ऐसे ये सारे मांसरस होने चाहिए। उसी का यहाँ पर फिर से वर्णन कर रहे हैं कि पिप्पली या यव कुलत्थ नागर दाड़ीम आमलक और स्निग्ध, इस तरीके का आजरस या मांसरस जो पीना है वो इस तरीके का होना चाहिए। तेन षड विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयाः मूलकानां कुलत्थानां यूषैर्वा सुपकल्पितै। तो यहाँ पर सारी ये आहार कल्पनाएं दी हुई है कि मूलक या कुलत्थ, इनका यूष या सूप, ऐसे इस तरीके से ये सारा जो पान है ये करना है। और सूप के लिए, सूप कल्पना के लिए यहाँ पर कुछ धान्यों का भी वर्णन है, जैसे कि यव है, गोधूम है, शाल्यन्य है, यथा सात्म्यम उपाचरे। तो सात्म्य के बारे में हर एक अध्याय में हमें ये शब्द मिल रहा है, यथा सात्म्यम उपाचरे, जो भी सात्म्य उस रुग्ण को है उसी तरीके का आहार उसे देना है। अर्थात राजे अक्षमा में आगे जब आहार का और भी वर्णन है, मांसरस का वर्णन है, तब वहां पर कहते हैं कि कभी कभी जो रुग्ण के लिए अच्छा है तो वहां झूठ बोलकर या और कुछ उसे नाम देकर फिर वो मांस उस रुग्ण को खिलाना है, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत है। तो ये आगे उसका भी वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी फिलहाल सात्म्यम उपाचरे, जो भी धान्य या जो भी मांसरस रुग्णों को सात्म्य है उसका वहां पर उसे देने का विधान है। पिबेत प्रसादम वारुण्या जलम व पांचमूलिकम। और ये जो शायद हो सकता है कि ये जो सुपकल्पना या यूष कल्पना है, तो उसमें ये पांचमूलिक का क्वाथ, इससे सिद्ध भी हम यूष या सूप बना सकते हैं, या पीने के लिए भी पांचमूलिक जल या वारुण्य का प्रसाद भाग, जो जैसे कि हम प्रसन्ना कहते हैं, ऊपर का जो भाग आता है जो प्रसाद भाग है, उसका सेवन करने के लिए हम दे सकते हैं। धान्य नागर सिद्धम व तामलक्या अथवा श्रुतम। तो धान्य नागर या तामलकी, इसका भी क्वाथ हम दे सकते हैं, या चतुष्पर्णी जो है इसका भी काढ़ा हम पीने के लिए आइदर दे सकते हैं, या इससे सिद्ध यूष या सूप ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अन्नपान की कल्पना कौन सी करनी है, ये सिर्फ पीने के लिए देना है या इससे हम सूप कल्पना या यूष कल्पना बना सकते हैं, ये भी हम जरूर कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था ज्वर में भी कुछ सिद्ध ऐसे कल्पनाएं आई थी, या सारे व्याधियों में सिद्ध कल्पनाएं आती ही है, तो उसमें हम ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर श्लोक नंबर 71, कृशरोत्कारी कामाश कुलत्थ यवपायसैः शंकर स्वेद विधिना कंठम पार्श्वम उरः शिरः स्वेदयेत् पत्रभंगेण शिरश्च परिषेचयेत् बलागुडुचि मधुक श्रुतैर्वा वारिभिः सुखैः बस्तमत्स्य शिरोभिर्वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् कंठे शिरसि पार्श्वे च पयोभिर्वा सवातिकैः औदकानुपमांसानि सलिलं पांचमूलिकं सस्नेहमारनालं वा नाडीस्वेदे प्रयोजयेत् जीवन्त्या शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च वचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च औदकानुपमांसानाम् उपनाः सुसंस्कृताः शस्यन्ते स चतुस्नेहा शिरः पार्श्वांशशूलिनाम्। तो यहाँ पर सारे श्वेत के प्रकार आए हैं जो मैंने कहा था। तो पहले आहार या कुछ कल्पना दी कि जिससे भी ये सारी चीजें हमें जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने पहले ही कहा है कि स्रोतोरोध है, धात्वाग्निमांद्य, जाठराग्निमांद्य है और शोष है, ये तीनों जो घटनाएं हैं ये सामने रखते हुए ये सारा जो आहार है, ये सारी जो साधारण चिकित्सा है, ये हमें करनी है। तो यहाँ पर कृशरा, उत्कारिका, माश, कुलत्थ, यव, पायस, ये सारा उपनाह के लिए आया हुआ बहुत सारे यहाँ पर द्रव्यों का वर्णन है। तो संकर स्वेद विधिना कंठम पार्श्वम उरः शिरः स्वेदयेत्।
तो यहाँ पर अगर कंठ, पार्श्व, उर और शिर प्रदेश में स्वेदन करना है तो संकर स्वेद से हम कर सकते हैं। तो संकर स्वेद यानी कि जैसे पोट्टली स्वेद है, तो उपनाह स्वेद ये भी एक पोट्टली स्वेद का ही एक उपप्रकार है। तो जैसे हमें पता है कि जब हम ये पोट्टली स्वेद या उपनाह स्वेद करते हैं तो उसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। जैसे कि एक प्रदेह के स्वरूप में होता है, दूसरा पोट्टली के स्वरूप में होता है और तीसरा बंधन के स्वरूप में होता है। तो प्रदेह के स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पर कृशरा, उत्कारिका या माश, कुलत्थ, पायस, अन्न लेप, ये जो प्रकार हम कहते हैं ये प्रदेह के स्वरूप में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये संकर स्वेद ये जब शब्द आता है तो उसमें इतने सारे प्रकार हम जरूर कर सकते हैं। तो अन्न लेप से भी कर सकते हैं या पोट्टली बनाकर भी हम कर सकते हैं। तो पोट्टली जब हम बनाते हैं, संकर स्वेद जब हम बनाते हैं तो अर्थात उसमें वातहर सारे द्रव्य होते हैं, अम्ल रस, लवण, बहुत सेंधव उसमें डाला हुआ होता है, स्नेह बहुत होता है और बहुत सारे धान्य या वेशवार इसका भी प्रयोग इसमें होता है। जैसे कि आपको पता है कि सुरसादी गण है या पद्मकादी गण है या सालवण उपनाह श्वेत कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे श्वेत के प्रकार है या बहुत सारे द्रव्य है, जो द्रव्य अप्रोप्रिएट हमें लगते हैं या हमें मिल सकते हैं उसका हम स्वेद यहाँ पर कर सकते हैं। तो कृशरा, उत्कारिका ये जो यहाँ पर सारे द्रव्य है, तो माश, कुलत्थ, यव ये धान्य के स्वरूप में है, इसका लेप भी आप लगा सकते हो, जैसे कि कृशरा का लेप भी लगा सकते हो। तो अन्न लेपन के स्वरूप में भी ये संकर स्वेद हम कर सकते हैं। तो इस तरीके का पार्श्व, उर, शिर प्रदेश में या कंठ प्रदेश में स्वेद ये पत्रभंगेण। तो पत्रभंगेण इसका मतलब है जो वातहर जो द्रव्य है उनके पत्र, हम इसका प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। शिरश्च परिसेचयेत्, तो यहाँ पर परिसेचन के लिए, शिर प्रदेश में परिसेचन के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अर्थात संकर स्वेद, यहाँ पर दूसरा स्वेद का प्रकार आया है वो है परिसेचन। फिर है बलागुरुचि, मधुक, श्रुतैर्वा, वारी भी सुखई। तो ये जो परिसेचन करना है तो वो किससे हम कर सकते हैं? पत्रभंग से कर सकते हैं, उसके क्वाथ से, या बलागुरुचि, मधुक इनके काढ़े से भी हम ये परिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पत्रभंग ये जब शब्द आता है तो पोट्टली स्वेद जो संकर स्वेद है उसमें भी हम ये पत्रभंग या उसके पत्र, वातहर द्रव्यों के पत्र जो है उसका भी प्रयोग हम संकर स्वेद में कर सकते हैं, जैसे कि पत्र पोट्टली। तो वहां पर इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं, या उसी का क्वाथ बनाकर परिसेचन के लिए भी हम ये बलागुरुचि, मधुक और पत्रभंग इसका क्वाथ, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बस्त मत्स्य शिरोभिर्वा नाड़ी स्वेदम प्रयोजये। नाड़ी स्वेद के लिए ये जो सारे मत्स्य या बस्ती या शिरो इसका जो प्रयोग है ये नाड़ी स्वेद में क्वाथ के स्वरूप में हम कर सकते हैं। या जितने सारे द्रव्य अभी तक बताए, जैसे कि पत्रभंग है, बलागुरुचि, मधुक है, इसका भी क्वाथ हम नाड़ी स्वेद के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और जनरल हमारे ओपीडी में भी हम नाड़ी स्वेद के लिए ये सारे द्रव्यों का उपयोग जरूर कर सकते हैं। कंठे शिरसी पार्श्वेच, अभी जैसे ये कोविड का चल रहा था तो हम बोल ही रहे थे ना रुग्ण को कि आपको वाफ लेनी है। तो ये वाफ लेनी है इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का स्वेदन ही है। तो स्थानिक स्वेदन के लिए हम भी अभी भी ये सारे उपाय रुग्ण को बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भले ही रुग्ण राजयक्ष्मा का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने सारे स्वेदन के प्रकार दिए हुए हैं ये सारे के सारे प्रकार हम उस लक्षण में जरूर करते हैं। पिनस का अगर पेशेंट है, नासानाह का रुग्ण आपके सामने है, प्रतिशाय का रुग्ण अगर आपके सामने है, तो हम उसमें लेप, आलेप, प्रलेप, प्रदेह ये सारी चीजें तो बताते ही हैं। तो इस तरीके के ये द्रव्यों का उपयोग करके उसकी चिकित्सा, वो राजयक्ष्मा नहीं है फिर भी उस लक्षण की चिकित्सा हम जरूर कर सकते हैं। कंठे शिरसी पार्श्वेच पयोर्भिर्वा सवातिकैहि। तो अगर वातिक, अगर इस तरीके के ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, कंठ, शिर, पार्श्वशूल, तो दूध का नाड़ी स्वेद, तो ये भी हम बहुत बार क्षीर डालकर उसका नाड़ी स्वेद भी हम बहुत बार करते हैं। औदक अनुपमांसानी सलीलम पांचमूलिकम सस्नेहम आरनालम वा नाड़ी स्वेदे प्रयोजयेत। तो अर्थात औदक, अनुपम, मांसरस या पंचमूल का क्वाथ ये डालकर, या इवन धान्याम्ल, धान्याम्ल का भी ऐसे होता है
कि धान्याम्ल धारा भी हम करते हैं, धान्याम्ल से नाड़ी स्वेद भी होता है। धान्याम्ल के ऊपर जैसे कि आपको पता है कि एक क्या कहूँगी, जैसे हम अळूवड़ी बनाते हैं, तो अळूवड़ी हम कैसे बनाते हैं कि नीचे से वो स्टीम होती है, ऊपर हम वो अळूवड़ी रखते हैं और वो स्टीम की वजह से अळूवड़ी पक जाती है या गर्म हो जाती है। तो उसी तरीके से ये भी किया जाता है कि धान्याम्ल जो है वो एक पात्र में रखा जाता है, उसके ऊपर एक अच्छे से कपड़ा बांध दिया जाता है और उसकी जो बाष्प उसका जो आता है, ये बाष्प की वजह से ऊपर रखे हुए जो पोटली है ये गर्म हो जाती है और इस पोटली से भी हम स्वेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरनाल कहा है, ये नाड़ी स्वेद के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और इस तरीके से इसे कुछ क्या इसके लिए कुछ शब्द है, ये जो धान्याम्ल का अभी जो मैंने आपको कहा उसके लिए एक शब्द है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगी। ये साउथ में बहुत बार किया जाता है। तो धान्याम्ल रखा जाता है एक पात्र में, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, आजी कीड़ी या ऐसा कुछ उसे एक शब्द है, तो उसका प्रयोग इसमें होता है। और जो पोटली हम ऊपर रखते हैं, ये पोटली के ऊपर भी एक पात्र ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये बाष्प की वजह से वो पोटली जो है वो गर्म हो जाती है और फिर उससे स्वेदन किया जाता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या आरनाल से धान्याम्ल से डायरेक्टली नाड़ी स्वेद भी हम कर सकते हैं। जीवंत्या शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च वचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च। तो बहुत सारे यहाँ पर द्रव्य दिए हुए हैं कि जिसके साथ, जिसके काढ़े के साथ हम ये नाड़ी स्वेद या परिषेक या अवगाह इस तरीके की चिकित्सा जरूर कर सकते हैं। औदक अनुप मांस मांसानाम उपनाहा सुसंस्कृता शस्यन्ते स चतुस्नेह क्षीर पार्श्वांश शूलिनाम। तो यहाँ पर क्षीर पार्श्व और अंश शूल है, तो उपनाह स्वेद बताते हैं। तो उपनाह स्वेद जैसे मैंने कहा कि प्रदेह, पोटली और बंधन इस स्वरूप में हम कर सकते हैं। तो उपनाह जब यहाँ कहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शिरशूल है, पार्श्वशूल है, तो यहाँ पर हम उपनाह कैसे बांधेंगे? तो वो बांधना नहीं है, वहां पर प्रदेह करना है। प्रदेह के ऊपर भी आप वातहर द्रव्य जो है, जैसे कि एरंड पत्र है, वो उसके ऊपर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध सकते हो। तो इस तरीके से उपनाह स्वेद, इसके जो 3 प्रकार है, जहां पर जिस प्रकार का हम उपयोग कर सकते हैं वहां पर हम जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चतुस्नेह के साथ ये औदक और अनुप मांस ये सिद्ध करना है, ये सुसंस्कृत करना है। तो ये सुसंस्कृत करना है, इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि अम्ल रस है, सलवण है, क्योंकि सारे के सारे जो उपनाह है ये हमेशा सलवण ही होते हैं। उद्रिक्त लवण या सलवण, लवणोल्बण ऐसे शब्द उपनाह स्वेद में बहुत बार आते हैं। तो सुसंस्कृत जब हम कहते हैं तो स्निग्ध, अम्ल, लवण, मांस, बहुत सारे धान्यों का प्रयोग हम इसके साथ यानी मांस के साथ कर सकते हैं और उसे हम सुसंस्कृत कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चतुस्नेह के साथ क्षीर, पार्श्व और अंशशूल अगर है तो इसमें इतने सारे स्वेदन के प्रकार बताए गए हैं। संकर स्वेद पहले कहा, परिषेक कहा, फिर नाड़ी स्वेद के भी बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे द्रव्य आए, और जैसे मैंने वो आजीकीड़ी कहा तो उसमें आरनाल का प्रयोग कहा, वो भी हम कर सकते हैं। या चतुस्नेह के साथ मौसरस से उपनाह, ये भी हम क्षीर, पार्श्व और अंशशूल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे स्वेद के बहुत सारे प्रकार हो चुके हैं। तो ये नेक्स्ट श्लोक में पढ़ती हूँ और आज के लिए यहीं पे रुकती हूँ। शतपुष्पास मधुकम कुष्ठम तगर चंदने आलेपनम स्यात् सघृतम शिर पार्श्वांश शूलनुत बलारास्नातिला सर्पीर मधुकम नीलमुत्पलम पलंकशा देवदारु चंदनम केशरम घृतम वीराबला विदारी च कृष्णगंधा पुनर्नवा शतावरी पयस्या च कतृणं मधुकं कृतं चत्वार एते श्लोकार्धे प्रदेहा परिकीर्तितः शस्ता संसृष्ट दोषाणां शिरपार्श्वांशशूलिनं नावनं धूमपानानि स्नेहाश्च उत्तरभक्तिकः तैलानि अभ्यंगयोगिनी बस्ति कर्म तथा परम। तो इस तरीके से यहाँ पर आलेपन के लिए इतने सारे ये 4
चत्वार एते श्लोकार्धे प्रदेहा परिकीर्तिता, तो ये गर्म करके जो लेप लगाने हैं, तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर घृत के साथ आए हुए लेप है, तो ये प्रदेह के स्वरूप में लगाने हैं। फिर नावन धूमपान और उत्तर भक्ति का स्नेहपान, अभ्यंग और बस्ती कर्म, इतने सारे कर्मों का यहाँ पर सिर्फ प्रयोग बताया है, सिर्फ निर्देश किया हुआ है। तो ये निर्देश के साथ आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, और इसका जो वर्णन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज श्लोक नंबर 76 पर मैं यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।